नमस्कार। मेरा नाम पंडित पंकज शर्मा है। मैं आपको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से वास्तु के बारे में जानकारी देता हूँ। वास्तुशास्त्र के द्वारा हम कोई भवन बनाते हैं, भवन में किसी प्रकार की कोई आगे चल के समस्या नहीं आए, दिक्कत नहीं आए, और जिस भवन में जो लोग उसको बनाएं वो अच्छे से रहें, इसलिए हम वास्तु को उस भवन में अप्लाई करते हैं। भवन बनने से पहले हम उसमें साइट की मेजरमेंट करके और ड्राइंग बना के हम उसमें भवन को हम बनाते हैं। भवन की जो दिशा होती है वो दिशा हम देख लेते हैं। चार दिशाएं होती हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। चारों दिशाओं में हम देख लेते हैं और हम ये देख लेते हैं कि भवन है वो व्यावसायिक बनेगा या रिहायशी बनेगा। और अगर कोई स्ट्रक्चर बड़ा है, जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है या कोई फैक्ट्री है, तो हम उसमें उसका सबसे पहले एक नक्शा बनाते हैं। नक्शा बना के उसके जो नाप वगैरह होते हैं उसे हम लिख लेते हैं और लिख के हम उसको एक उसकी जो एक छाया होती है, जो चित्र होता है, वो हम एक कागज़ पे उसको बना लेते हैं और फिर जैसे कोई वास्तु की कोई चीज़ होती है उसमें हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। भवन में या कोई स्ट्रक्चर है, उसमें बनाने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका निवारण फिर हम उसमें देखते हैं कि भाई हम कोई जैसे कोई भवन, मतलब कहने का मतलब जैसे भवन बन रहा है, बार बार बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो हम स्वामी की जो बनाता है उसकी हम जो ज्योतिष है उसके थ्रू उसकी अपन जो कुंडली है उससे भी अपन देखते हैं भाई जातक के जो ग्रह हैं वो कैसे हैं। और एक उसमें हम देखते हैं कि जैसे मानिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री बन रही है, उसके पैरेलल दूसरी कोई फैक्ट्री है वो अच्छी चल रही है, पर इसको बनाने में दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है जातक के कोई ग्रह गोचर हो, तो वो हम देख लेते हैं। और हम फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम ये देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाग्य कमज़ोर है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई चीज़ बन रही है तो उसमें ये नहीं है कि भाई वास्तु ही वहाँ पे सारा कुछ वो उसमें इफ़ेक्ट डालती है। और दो तीन चीज़ें और हैं जो हम देख लेते हैं और देख के अपन उसको वास्तु के अनुरूप बना देते हैं। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई हार्ड, मतलब बहुत
बहुत बहुत कठिन चीज़ नहीं है। मतलब जैसे आप कोई वास्तु के द्वारा जैसे कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब यह आपको जो चीज़ है ये इजीली सभी जगह अवेलेबल है। अवेलेबल का सेंस ये है कि जैसे आप कोई भी छोटी सी चीज़ है, अगर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको अपन ठीक कर सकते हैं, और नया बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, और अगर पहले से बना हुआ है फिर भी कोई है तो फिर ठीक कर सकते हैं। तो कहना मतलब इतना कोई इसमें कोई ये नहीं है। ये एक तरह से एटलीस्ट मैं आपको बताऊं, ये एक मैथमेटिक्स है, सिर्फ गणित है। और इन सॉल्व जैसे ये रहे कि एटलीस्ट मैं इसको कंक्लूजन बताता हूँ। गणित ऐसे है कि जो फर्स्ट वास्तु वाला बताएगा वही चीज़ सेकंड वास्तु वाला आपको बताएगा। इसमें ये नहीं है कि जैसे पहले वाले ने कुछ और बताया अगले ने कुछ और बताया, नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और इसमें कोई ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता है इसमें। और जैसे कोई चीज़ कंपेयर करें तो अब तो आजकल ये सोशल मीडिया है, सोशल इंजीनियरिंग है, तो आप इजीली अगर आप जैसे आप इस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं, मान लीजिए आप फ़ोन चलाना नहीं जानते, आप बेसिकली आप सिंपल जो बेसिक कीपैड वाला है जैसे मैंने चलाया उसमें है, तो भी आप किसी दूसरे जैसे कोई पास में आपके है, कोई बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर जैसा हाथ में, तो उसके मोबाइल में भी आप वो 2-3 चीज़ देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि भाई ये हम बनाएंगे तो पहले जो बना हुआ उसको आप पिक पे देख लें, समझे। या जैसे मान लो बना हुआ उसको तोड़ा या किसी ने ठीक करा तो उसको पिक पे देख लें। तो कहने का मतलब बहुत आसान सी चीज़ है। अच्छा, रही बात जैसे पैसे की, तो जैसे कोई चीज़ ख़राब है, मान लीजिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कोई चीज़ मान लो बिल्कुल मतलब डंब है, तो या तो उसको आप मतलब हटाइए। तो हटाने का मतलब जैसे कोई चीज़ स्क्रैप होती जाती है तो वो भी कुछ दे के जाती है आपको, मतलब वो आपके लिए ख़राब है, दूसरे के लिए कोई काम की है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आपको बहुत फैमिलियर होना पड़ता है कि आप जब किसी से कोई सलाह ले रहे हैं तो उस वक्त आपको अपना जो स्वभाव है, अपना जो नेचर है वो रखना पड़ता है, क्योंकि अगला आपको अगर कोई चीज़ उससे बता रहा है तो वो कोई बहुत वो भी कोई इतना बड़ा उसमें एक्सपीरियंस होल्डर होता नहीं, भाई इसको तोड़ेंगे ऐसा बनाएंगे, या ये ऐसा होगा, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, अरे वो जो भी करेंगे वो आपका ही करेंगे, तो इसमें नमो जो नुकसान होगा तो आपका होगा, फ़ायदा होगा तो आपका होगा। और इसमें ये होता है एटलीस्ट भाई एक सेफ साइड होती है। मतलब जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर बना है, एटलीस्ट मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, बहुत लंबा हो गया। तो जैसे कोई चीज़ बनी है तो किसी भी चीज़ को, कोई भी काम है, मान लीजिए आप मतलब जैसे कोई भी काम है, जैसे मान लो किसी ने कोई छोटी सी चीज़ें, मान लो धार्मिक, जैसे मान लो पानी बनाने के प्याऊ बना दी साहब, या मान लो वो फिल्टर लगा, तो उसके लिए कोई ना कोई तो कंस्ट्रक्शन चाहिए ना। तो वहाँ कोई चीज़ बनेगी तो वो ढंग से बनेगी, मतलब कहने का मतलब ये है। अब जैसे मान लो कोई किसी ने दुकान बनाई तो वो ढंग, मतलब कहने का मतलब वो दो लोगों से पूछा है ये ऐसे रखेंगे ऐसे रखेंगे, पहले किसने कैसे रखा था फिर वैसे रखो। कोई ऐसा तो है ही नहीं कि आप चांद पे से आए हो कि आपने कुछ बनाया उसमें आपने पुट करा आपको फ़ायदा हुआ। और ड्राइंग जो कोई चीज़ ऐसी है वो बिल्कुल अलग हटके नहीं होती है, सेम वही होती है। जैसे लाइफ होती है, किसी की ज़िंदगी कोई 200 साल तो होती नहीं है, या किसी की ज़िंदगी कोई 150 साल होती नहीं है, 100 साल लाइफ होती है। वैसे जो कोई स्ट्रक्चर है उसकी भी एक लाइफ होती है, उसके बाद उसमें उसको रीबिल्ड करना पड़ता है। अब रीबिल्ड में जैसे आप कोई चीज़ पूछे साहब हम तो मानते नहीं हैं, हम तो नहीं करते, वो सब बेकार की बातें हैं। और ये जो कंसल्टेंसी है, मान लो ये भी चार्जेबल है। एटलीस्ट मैं तो ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को चाहे सब्सक्राइब नहीं करें या हाई बाय नहीं लिखें, कमेंट नहीं लिखें, कोई भी जैसे वास्तु वाला आपके आसपास हो, जैसे आए बताए करे, तो उससे छोटी सी आप फीस उसको दे दें। उससे क्या होगा मैं बताऊँ आपको, भाई फीस अगर आप उसको पहले दे देंगे, मैं बताऊँ आपको, तो उसकी ऑरा चेंज हो जाएगी, वो फिर आपको अच्छा बताएगा।
वरना अगर आपने उसको फ़ीस नहीं दी, फीस का मतलब ये नहीं कि बहुत लंबी होती है भाई, फीस देने के बाद वो सर आपका ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, फिर धीरे से पूछो भाई अब हमारा क्या बुरा है वो बताओ। और अगर आप उसमें पहले उसको रिवर्स करेंगे तो पहले बुरा ही बुरा बताएगा आपको, डराएगा सर ऐसे नहीं, तो आप उसके पीछे रहोगे। तो कहना मतलब ये इसमें यही है कि, और रही बात एक चीज़ ये कि जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह है उसमें मान लो आपने कोई पेमेंट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उसका भी बैड इफेक्ट आता है। तो वैसे ही आप ये कि बहुत सा प्लस इफेक्ट माने कि कोई वास्तु वाला अगर आए तो उसको आप उसकी नॉमिनल फ़ीस वगैरह देके, भाई फ़ीस के बाद क्या होगा उसके दिमाग में रिमाइंडर रहता है कि हाँ सर वो साइड पे काम करा था, वहाँ से हुआ था। भाई अगर अपने से कुछ छूट गया तो नेक्स्ट टाइम भी जैसे किसी का फ़ोन आता है तो वो तुरंत बताता है। अदरवाइज जैसे करा तो वो फ़ोन करता हाँ सर मैं बिजी था, मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने एक ट्रिक मैंने आपको बता दी। और रही बात इसमें खुद के समझने की, तो आप अपना खुद का दिमाग नहीं लगाएं, क्योंकि भाई वो एक्सपर्ट आदमी है, उसने बहुत सी बिल्डिंगें देखी हैं, उसने बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे हैं, उसने दौरे भी किए हैं। अब जैसे आप अपने काम के एक्सपर्ट है वैसे वो अपने काम का एक्सपर्ट है, तो उसमें उसकी सुन लें और अपनी जो रामायण है रामलीला है वो कम रखें। और क्या होता है कि कभी कभी किसी के ज़बान पे सरस्वती बोलती है, मेरी बात मानिए, अब उस सरस्वती में ये है कि उसकी सुन लें और उसके बताए द्वारा आप अपना काम कर लें। बाकी जैसे जैसे लगे कि भाई नया स्ट्रक्चर बनाया, सब कुछ घुराया, तो फिर थोड़ा और बना लें। कोई इतना मतलब ये नहीं है इसमें कि वो जादू मंत्र है, तंत्र साधन है, बहुत आसान चीज़ है। और एक चीज़ और है इसमें, आप कोई जैसे वास्तु की कोई कंसल्टेंसी लें या कुछ, इसमें ये नहीं कि आप अकेले ही लें, वहाँ सारे करके परिवार के बैठे हैं, आप छोटे बच्चों को भी बैठाएं और कोई आस पड़ोस में अगर वो आए तो उसको भी साथ में बैठाएं। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ छुप के पूछने करने वाली, और इसमें कोई जात पात का भी नहीं है कि साहब हम चौधरी हैं वो वर्मा है, हम ब्राह्मण हैं वो बनिए हैं, वो चीज़ इसमें नहीं है। इसमें मोहम्मडन्स जो होते हैं मुसलमान वो भी इसको सुनते हैं, क्रिश्चियन सब वो भी मानते हैं। कई स्ट्रक्चर तो अब्रॉड ऐसे बने हुए हैं जो परफेक्ट वो। तो मैं मीन टू से इस कंसल्टेंसी को लेने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। क्योंकि अब जैसे वास्तु से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें, मान लो गृह निर्माण है, कोई मकान होगा तो उसमें बहुत पैसा लगता है। आप कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, या कोई जैसे लकड़ी है, या मान लो कोई सामान है, सीमेंट है, पेंट है, फर्नीचर है, उसमें इंटीरियर है, उसमें भी तो पैसे खर्च होते हैं। वहाँ अपन बता देते हैं, इधर जो ये छोटे मेरे सलाह वाले हैं तो ये देने में कोई हर्ज नहीं है। अब जैसे ये डॉक्टर वाली बात है, भाई आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा डॉक्टर साहब ये आपकी पकड़ो, वो बहुत बड़े लिख कर देता है आपको। अब चाहे उसकी आप मानो नहीं मानो, चाहे पर्ची उसकी आप फाड़ के फाड़ फेंक दो, उसकी दी हुई दवाई मत लो, पर एक बार जैसे आपने दी ना तो नेक्स्ट टाइम उसमें और आपको फ़ायदा भी होता है, तो वो वाली बात है। ओके।